अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाले धांधले के हवाले से। और अगर आप इस धांधले को मान लें तो ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। ये कोई एक ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं कब्ज़ा माफिया वाली सूरत हाल है कि आपने प्लाट की पेमेंट सारी दे दी, आपने ज़मीन अपनी ले ली और उसके ऊपर कोई आके आपके प्लाट के ऊपर कब्ज़ा कर ले और ज़बरदस्ती आपको वहाँ से निकाल दे। ये वो काम हो रहा है और इसको इतना ख़तरनाक है कि ये पूरा बुनियादें हिला देगा इस निज़ाम की। आप देखें कि एक आदमी 5,000 वोट ले रहा है, आप उसको असेंबली की सीट दे रहे हैं और एक आदमी जिसका हक बनता है 50,000 वोट वाला, आप उसको उस सीट से महरूम कर रहे हैं, इसलिए कि खौफ ये है कि हमारा जो अपना ज़ाती इंटरेस्ट है उसके ऊपर इनको खौफ हो रहा है। ये सारे एक अनजाने खौफ में मुब्तला है। आप इमरान खान साहब के इस एब्सोल्यूट मैंडेट को माने। आप सोचे ना कि अवाम ने किस तरीके से आपकी सारी सोच के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में यूनानिमस होके एक कौम बन के जवाब दिया है। सिब्बी में, कोयटा में, जियारत में बड़े बड़े जो सरदारों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते। कोयटा के अंदर बात करें, आप बलोचिस्तान के अंदर, पूरे सिंध के अंदर अगर आप बात करें तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिया। यानी कराची और हैदराबाद में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एमक्यूएम को लोग वोट दें। वहां की पहली प्रायोरिटी हो सकती है पीटीआई और दूसरी जमात इस्लामी हो सकती है, एमक्यूएम उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। और आप कर रहे हैं कि जनाब सीटें इस तरह बांट रहे हैं जिस तरह रेवड़ियां बांटते हैं। इस तरह नहीं हो सकता, ये कौम नहीं मानेगी। फिर आप इनको अपने इस कौम का हुक्मरान बनाना चाहते हैं। जो लोग रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है इस कौम के, तो कौन मानेगा? कोई एक आप फिर गलती कर रहे हैं। आप सोचें कि आपने इतना सब कुछ किया, पूरा निज़ाम को चौक करके रखा, खौफ और हरास की इतनी तारीख में उसकी मिसाल नहीं बन मिलती, वो सारा कुछ आपने किया और उसके बावजूद ये कौम नहीं डरी। इस कौम ने जाके बैलेट के जरिए आपको अपना जवाब दे दिया। तो फिर इस कौम के जवाब को माने, इस कौम के मैंडेट को माने, इस कौम के फैसले को माने। इसी से ही इस मुल्क की आज़ादी है, इसी से ही इस मुल्क के मसाइल का हल है, इसी से ही इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी और इसी से ही इस मुल्क के अंदर तरक्की आएगी। क्यों? मतलब पहले आपने रिजीम चेंज किया, 1.5 साल हुकूमत की और कौन सा पाकिस्तान के अंदर बेहतरी हुई? आपने देखो डॉलर किधर गया, इकॉनमी किधर गई, सब कुछ तहस नहस हो गया और अब फिर एक नया डिजास्टर करने की प्लानिंग में। किस लिए? मतलब नवाज शरीफ साहब इतने अनपॉपुलर हैं, इतने रॉयल अंदाज से वो आए और वो अपने घर की सीटें हार गए। मतलब यानी यास्मीन राशिद से भी हार गए और मनसेरा से भी हार गए। एक ऐसे शख्स को आप कैसे पूरी पाकिस्तान की हुक्मरानी सौंपना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी ने फिर भी अपनी जगह पे वोट लिए हैं, लेकिन नून लीग ने तो, नून लीग की 15-20 सीटें हैं और आप उसको अक्सरियती पार्टी बना के जबरदस्ती इस कौम के ऊपर मुसल्लत करना चाह रहे हैं। और बातें हो रही हैं कि हम वजीर आजम, वो बनेगा वजीर। क्यों बनेगा वजीर आजम भाई? आपको हुकूमत कौम ने मैंडेट नहीं दिया वजारत उज़्मा का। आपके पास 15-20 एक्चुअल सीटें हैं। आप सिर्फ सोचें। और ये ताकतवर लोगों का काम है। पाकिस्तान के अंदर दो ही ताकतवर लोग हैं, एक चीफ जस्टिस और एक अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये आपका काम है कि बैठ के सोचें, इस मुल्क को आगे जाने दें, इस मुल्क के अंदर आगे बढ़ने के हालात बनाएं। पाकिस्तान के अंदर एक, आप तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम जो है वो अब जाग चुकी है और कौम बन चुकी है। ये तो इस मुल्क के लिए एक बका की एक उम्मीद पैदा हो गई है कि पूरे मुल्क जो है वो एक कौम की तरह आगे बढ़ रहा है। क्लीन स्वीप किया पाकिस्तानियों ने। इतना मुश्किल इलेक्शन बना के, ना पीटीआई का झंडा, ना पीटीआई का प्रोग्राम, ना पीटीआई की मीटिंग, ना पीटीआई का एक सिंबल। 50 सिंबल थे। ऊपर कौन लड़ रहा है, किस में लड़ रहा है, नीचे कौन लड़ रहा है, किस में लड़ रहा है। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के मेहनत से ये मैंडेट दिया है। ये कोई ऐसे ही चलते हुए लहर नहीं आई, बल्कि लोगों ने अपने दिमाग में प्लान करके पहले उम्मीदवार का नाम याद किया, फिर उसके निशान का नाम याद किया, फिर पीपी का यानी नीचे प्रोविंशियल असेंबली के निशानात याद करके इतनी मेहनत से जाके लोगों ने वोट दिया और आप उस मैंडेट को मानने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान के जो तजिया नगार हैं, जो टीवी पे बैठते हैं, वो उनको पता नहीं कौन सी जल्दी है कि हुकूमत बन जाए। भाई हुकूमत आप जरूर बनाए, लेकिन जिसका हक है उसकी बने ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और हैरान होता हूं कि सरेआम नेकेड रिगिंग हुई हुई है।
5,000 वाला उम्मीदवार, अब आप जमात इस्लामी के अमीर की कराची की आप गुफ्तगू सुने, वो कहता है जी मुझे नहीं चाहिए ये सीट, मैं नहीं जीता हूँ, जीता तहरीक इंसाफ का है। असलम रईसानी को सुने, कहते हैं मैं नहीं जीता, जीता तहरीक इंसाफ का नौजवान है। महमूद खान अचकजई को देखें, इतना बड़ा कदावर शख्सियत, वो कहते हैं मैं नहीं जीता, जीता पीटीआई का उम्मीदवार है। गवाहियां वो दे रहे हैं जो जो लोग बड़े टावरिंग लोग हैं, आप वहां से चौथे नंबर के बंदे को उठा के जितवा रहे हैं। कौन मानेगा इस इलेक्शन को, दुनिया कैसे मानेगी? इसलिए पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, पाकिस्तान के ऊपर अब ये गुस्सा और ईगो को निकाल के बैठ के टेबल पे एक बड़ी रिकन्सिलिएशन करें, ताकि इस मुल्क को आगे बढ़ाया जाए और इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मजबूत किया जाए। यहाँ से ये उम्मीद है, इसको इसको डिस्ट्रॉय ना करें, बल्कि इस इधर से आपको मौका मिला है, पाकिस्तानियों ने मौका दिया आगे बढ़ने का, पाकिस्तानियों ने अपनी कलेक्टिव विजडम दिखाई है, आगे बढ़ें ताकि इस मुल्क को तरक्की याफ्ता किया जा सके। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।